हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजल और आपका स्वागत है हाउ टू चूज योर करियर के एपिसोड नंबर 5 में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे से उनके बच्चों को दुनिया में कोई नहीं जानता है। पेरेंट्स ही बच्चे के फर्स्ट टीचर होते हैं, उन्हें सही और गलत की सीख देते हैं और पेरेंट्स ये बात अच्छे से समझते हैं कि उनके बच्चे में क्या कैपेसिटी और टैलेंट है। लेकिन कई बार सब कुछ जानकर भी पेरेंट्स बच्चों के इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और उन्हें भेड़ चाल चलने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार हम ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें अपनी पसंद का करियर ना सेलेक्ट करने या पेरेंट्स के प्रेशर में आकर करियर सेलेक्ट करने पर बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। दरअसल ऐसे बच्चों में फीलिंग आ जाती है कि उन्हें ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई समझने वाला। यहाँ से बात समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में करियर की वैल्यू को ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकें और उनके लिए सही करियर सेलेक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। क्योंकि बच्चों को करियर सेलेक्ट करने में पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा गाइड और कोई नहीं कर सकता। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की स्किल और इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर अपने बच्चों के करियर सिलेक्शन में हेल्प करेंगे तो वो ज़रूर सही करियर ऑप्शन चुनकर सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, किसी किसी फैमिली में तो जब घर में बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से पेरेंट्स अपने बच्चे के करियर को लेकर बात करने लग जाते हैं। अब बच्चों के लिए प्लानिंग करना तो सही है, लेकिन उन्हें करियर सेलेक्ट करने के लिए प्रेशराइज करना बिल्कुल गलत है। वैसे पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड बदला है, यानी कि मॉडर्न पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छाओं और इंटरेस्ट को समझ रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों पर प्रेशर थोड़ा कम हुआ है और अब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चों को जिसमें खुशी मिले वो वही काम करें। यहाँ तक कि मॉडर्न पेरेंट्स तो अब अपने बच्चों को अपने पैशन को फॉलो करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, यानी कि वो अपनी मनमानी फील्ड में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनके अपने ड्रीम्स होते हैं और अपने करियर को लेकर उनका विजन बहुत क्लियर रहता है। वहीं कुछ बच्चे कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें किस फील्ड में काम करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे सीरियसली लें और अगर आपका बच्चा कन्फ्यूज्ड है तो आप उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवा सकते हैं। इससे आपको और बच्चे को पता चल जाएगा कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और वो किस फील्ड को बेहतर समझ सकता है। सिर्फ यही नहीं, अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चों के स्कूल में भी इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट आखिर किस फील्ड में है। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक गैप होता है और वो अपने ड्रीम्स के बारे में खुलकर उनसे बात नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें कंफर्ट जोन की जरूरत होती है जो उन्हें कई बार अपने भाई बहन के साथ मिल जाता है, लेकिन सिंगल चाइल्ड होने पर यह प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों का इंटरेस्ट पता करने के लिए उनके कजन्स या फ्रेंड्स से भी बात कर सकते हैं। कई बार बच्चे अपने दोस्तों के साथ अपने ड्रीम्स या करियर गोल्स आसानी से शेयर कर लेते हैं। वहीं पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना कंफर्टेबल फील करवाएं कि वो अपने दिल की बात आसानी से उनसे शेयर कर सकें। साथ ही पेरेंट्स को चाहिए कि नई जनरेशन के साथ खुद को अपडेट रखें और ये पता करते रहें कि बच्चों के लिए क्या क्या नए करियर ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि जब पेरेंट्स अलग अलग तरह से सजेशंस बच्चों को देते हैं तो वो उसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। दोस्तों, ये एडवाइस तो हर कोई देता है कि लाइफ में खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखने के लिए आपको अपने बच्चों को सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनानी होंगी। उन्हें बताना चाहिए कि सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल फेस करके सक्सेस अचीव की थी। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने ही फैमिली के सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनाएं। जब आप अपनी फैमिली के लोगों की सक्सेस स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाएंगे तो खुद को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मानिए कि आपकी कोई फैमिली का बच्चा आईएएस बन गया है, तो आप अपने बच्चों को उनके आईएएस बनने के स्ट्रगल के बारे में बताइए। अपने बच्चों को समझाइए कि आईएएस बनने के लिए कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को ऐसी बातें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती हैं। आजकल बढ़ते कंपटीशन की वजह से एक चिंता हमेशा पेरेंट्स को सताती है, वो ये कि बच्चे प्रेशर या स्ट्रेस में आकर कोई गलत कदम ना उठा लें। ऐसे में पेरेंट्स को उन्हें बताना चाहिए कि प्लान बी का एक ऑप्शन हमेशा अपने लिए तैयार रखो। अगर आप किसी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात के लिए भी एक ऑप्शन हमेशा तैयार रखिए कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या करना है। हमें बच्चों के अंदर ये बात नहीं डालनी चाहिए कि उनके पास करियर के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के बच्चों से अपने बच्चों का कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। इससे उनके मन में नेगेटिविटी भी आ सकती है। इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा ना डांटें और ना ही उन पर गुस्सा करें, बल्कि हर चीज़ को प्यार से समझाने की कोशिश करें। इससे आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी, जो कि एक अच्छा करियर सेलेक्ट करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। वैसे जनरली 10th के बाद बच्चों के करियर के बारे में डिसीजन लेना होता है।
ऐसे में उस समय मान लीजिए कि अगर बच्चा आपको कुछ अनोखे करियर ऑप्शंस के बारे में बताए तो उसे सुनते ही रिजेक्ट ना कीजिए और ना ही कोई नेगेटिव रिएक्शन दीजिए, बल्कि उस करियर ऑप्शन के बारे में पता लगाने की कोशिश कीजिए और फिर उन्हें गाइड कीजिए। आप ये भी देखें कि बच्चा कहीं अपने पीयर प्रेशर की वजह से कोई डिसीजन तो नहीं ले रहा है। पीयर प्रेशर का मतलब होता है दूसरों की बराबरी करना। पेरेंट्स को यह भी बात ध्यान देनी चाहिए कि आपका बच्चा अपने दोस्तों से कंपटीशन को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस तो नहीं है ना। और फिर बच्चों को खुद को इम्प्रूव करने की सीख दीजिए, ना कि दूसरों से कंपेयर करने की, क्योंकि हर बच्चे की स्किल, इंटरेस्ट और कैपेसिटी अलग अलग होती है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों की मेंटल और फिजिकल कैपेसिटीज को ध्यान में रखें और उन्हें एक सही करियर सेलेक्ट करने में हेल्प करें। और पेरेंट्स का रोल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आज कंपटीशन के माहौल में पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि उनकी हर हार और हर जीत में वो हमेशा साथ रहेंगे। वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब भी वो उनके साथ रहेंगे। वो हर हाल में अपने बच्चों का साथ देंगे। किसी भी बच्चे के लिए पेरेंट्स का ये सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि इस सोसाइटी से ज़्यादा उसे अपनों की इच्छा की चिंता होती है। ज़्यादातर बच्चे पेरेंट्स को खुश करने के लिए ही बड़ा गोल बनाते हैं और इसीलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, सफलता और असफलता तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर आप असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है। समाज में बहुत कुछ करने के लिए है, बस ज़रूरी है विजन की। आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कम एज में ही इतनी सफलता हासिल कर ली है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी भी निराश मत होइए, बस अपने करियर सिलेक्शन के प्रोसेस को प्रॉपर रखिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। और दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।